यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी है और ये मॉर्फोलॉजी अप्लाइड लिंग्विस्टिक का एक यूनिट है। इसमें देखते हैं ये होता क्या है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। देखिए मॉर्फोलॉजी जो है वर्ड्स का स्टडी होता है। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और इनका जो है किसी दूसरी लैंग्वेज, इनका किसी दूसरे वर्ड्स से किस तरह से रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी होती है। इन analyzes the structure of words and parts of words such as stems, root words, prefixes and suffixes। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को एनालाइज किया जाए तो उसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स ऑफ वर्ड्स मिलते हैं। जैसे कुछ स्टेम्स होंगे, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स। ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरह से मॉर्फोलॉजी का हिस्सा बनती हैं, वर्ड्स के स्ट्रक्चर में काम करती हैं। और यहाँ पर दूसरा, जैसे मॉर्फोलॉजी की अदर, इसको डिफाइन कैसे किया गया है अदर वेज से, द ब्रांच ऑफ ग्रामर। मॉर्फोलॉजी को ग्रामर की एक ब्रांच माना गया है या कहा जाता है, विच स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या डील करती है। सो मॉर्फोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी दो शब्दों से बना है। मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड ओलॉजी मीन्स साइंस ऑफ। दस मॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी को वर्ड फॉर्मेशन का साइंस कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मॉर्फोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज मॉर्फ मीन्स फॉर्म एंड ओलॉजी मीन्स साइंस ऑफ। सो मॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी को वर्ड फॉर्मेशन का साइंस भी कह सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स एंड, देखिए ये इंटरनल वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर का भी स्टडी होता है एंड द स्टडी ऑफ द रूल्स बाय विच वर्ड्स आर फॉर्म्ड, और उन सारे रूल्स का भी स्टडी होता है जिनसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फोलॉजी को अदर तरीके से भी, देखिए कई तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम्स के स्टडी को कहते हैं। मॉर्फीम्स होता क्या है? विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स ऑफ ग्रामर। मॉर्फीम्स जो होता है ग्रामर की स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट होता है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। ये मॉर्फीम्स के स्टडी को भी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट्स ऑफ ग्रामर। और मॉर्फीम्स होता क्या है? ग्रामर का स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट होता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड, इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंस्ट्रक्शंस इन विच साउंड फॉर्म्स अपीयर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए ब्लूमफील्ड के अकॉर्डिंग जो मॉर्फोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शंस है। वो कंस्ट्रक्शंस का स्टडी होता है जहाँ पर वर्ड के कंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इन विच साउंड फॉर्म्स अपीयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए जहाँ पर साउंड फॉर्म्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से अपीयर होते हैं। अब नेक्स्ट डॉर्फमैन डिफाइंस, यानी कि ये तो ब्लूमफील्ड के अनुसार है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी को कौन डिफाइन करता है? डॉर्फमैन। अकॉर्डिंग टू डॉर्फमैन, मॉर्फोलॉजी एज द स्टडी ऑफ वेज एंड methods of grouping sounds into sound complex words. Next, a morpheme is a minimal indivisible unit in morphology. morpheme जो होता है एक मिनिमल
बट इंडिविजुअल यूनिट होता है मॉर्फोलॉजी में। द वर्ड अनलाइकली हैज 3 मॉर्फीम्स। अनलाइकली वर्ड में 3 मॉर्फीम्स है। वन इज अन, सेकंड इज लाइक एंड थर्ड इज ली। अनलाइकली। वाइल कारपेट हैज अ सिंगल मॉर्फीम। लेकिन जो कारपेट होता है, कारपेट के पास केवल एक ही मॉर्फीम होता है। Thus, a systematic study of morphemes or how morphemes join to form words is known as morphology। ये कह रहे हैं जो मॉर्फीम्स की सिस्टमेटिक स्टडी होती है या किस तरह से मॉर्फीम्स ज्वाइन होकर एक वर्ड्स का फॉर्म करते हैं, इन्हीं सब को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हॉकेट के अकॉर्डिंग, हॉकेट कैसे डिफाइन किया इनको? मॉर्फोलॉजी आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली मीनिंगफुल एलिमेंट्स इन द अटरेंस ऑफ लैंग्वेज। देखिए, ये हॉकेट कहते हैं कि जो मॉर्फीम्स होती है वो कैसी होती है? एक मीनिंगफुल एलिमेंट्स होता है, बट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होता है। एक तरह से इनको ब्रेक भी नहीं कर सकते। अब मॉर्फोलॉजी में किस तरह की स्टडी की जाती है? मॉर्फोलॉजी में स्टडी की जाती है हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि शब्द किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, शब्द कैसे बनते हैं। वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम, और ये सब कहाँ से बनते हैं। एंड व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, और किस तरह से इनको ग्रामेटिकल फॉर्म में रखा जाता है। इन ऑल लैंग्वेज डिस्क्रीट लिंग्विस्टिक्स यूनिट कंबाइन रूल गवर्नड वेज टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स। ये कह रहे हैं सारे लैंग्वेज में जो डिस्क्रीट लिंग्विस्टिक्स यूनिट्स होती है वो डिफरेंट टाइप के रूल से ही कंबाइन होती है। जैसे अब यहाँ पर देखें तो साउंड यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉर्फीम, यानी कि कई सारे साउंड जब मिलते हैं, साउंड यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉर्फीम। जब साउंड मिलते हैं तो साउंड मिलकर एक मॉर्फीम बनाते हैं। मॉर्फीम्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रॉम वर्ड्स। अब मॉर्फीम्स जो हैं, जब वर्ड्स बनाना होता है, वर्ड का फॉर्मेशन करना होता है, तब मॉर्फीम्स को मिलाया जाता है। वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेज, और जब वर्ड्स को मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो वहाँ से फ्रेज बनते हैं। एंड फ्रेज कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस, और फ्रेज जो हैं कंबाइन होकर सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस कंबाइन होकर पैराग्राफ, देन चैप्टर, देन लेसन, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फीम इज सेंट्रल टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का अगर कोई सेंट्रल है तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फीम है। देयर आर 2 बेसिक्स एंड 5 सेकेंडरी टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स की 2 बेसिक टाइप्स हैं और 5 सेकेंडरी टाइप्स हैं, यानी कि देयर आर ओवरऑल 7 टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स के 7 टाइप होते हैं। वन इज बाउंड मॉर्फीम, सेकंड इज फ्री मॉर्फीम। These are 2 basics morphemes: bound morpheme, free morpheme, root morpheme, stem morpheme, derivational morpheme, inflectional morpheme. Affixes. There are 2 type of affixes. One is prefixes and second is suffixes. मॉर्फीम के 2 बेसिक हैं, एक तो बाउंड मॉर्फीम हो गया और एक फ्री मॉर्फीम है। बाउंड मॉर्फीम के 2 टाइप होते हैं, अफिक्स और रूट। अफिक्सेस में आपके 2 आ गए, डेरिवेशनल और इन्फेक्शनल। डेरिवेशनल में आ गए आपके प्रीफिक्स और सफिक्स, बट इन्फेक्शनल में केवल सफिक्स आते हैं। फ्री मॉर्फीम आर 2 टाइप्स, वन इज ओपन क्लास फ्री मॉर्फीम एंड सेकंड इज क्लोज क्लास फ्री मॉर्फीम। नेक्स्ट, बाउंड मॉर्फीम। व्हाट इज बाउंड मॉर्फीम? बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन। बाउंड मॉर्फीम वो होता है जो अकेले नहीं खड़ा हो सकता है, बट दे आर टिपिकली अटैच्ड टू अनदर फॉर्म। लेकिन ये
टिपिकली अटैच होते हैं, है ना। और जब टिपिकली अटैच होते हैं तो एक नया फॉर्म बनाते हैं। अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम्स। बाउंड मॉर्फीम्स में अफिक्सेस आते हैं। अफिक्सेस मीन्स ईदर प्रीफिक्स ईदर सफिक्स। एग्जाम्पल री, ईस्ट, ईडी, एस। Bound morphemes means affixes must be attached to words. Bound morphemes यानी कि affixes may be suffix, may be prefix attached to the words. They are prefixes, infixes, suffixes and circumfixes. Example clued. Clued is the root word if we add clued. If we add in with the clued then word formed include. Similarly preclude, exclude means clued, इसमें अगर प्रीफिक्स लगा देंगे तो इंक्लूड हो गया, प्री फिर से लगा दिया गया प्रीक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया। इस तरह से ये इन सब का मीनिंग चेंज होता रहता है, नए नए वर्ड्स फॉर्म होते रहते हैं। फ्री मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स आर दोज डेट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स। देखिए फ्री मॉर्फीम्स आर दोज, फ्री मॉर्फीम्स वे सारे शब्द होते हैं डेट कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, जो कि अकेले रह सकते हैं, एक वर्ड के फॉर्म में अकेले रह सकते हैं। लाइक टूर, ओपन, स्टे, गर्ल, सिस्टम, डिजायर, एक्ट, फोन, हैप्पी, ये सब अकेले हैं और मीनिंग भी देते हैं। एक प्रकार से फ्री मॉर्फीम्स जो होते हैं वो रूट वर्ड की तरह होते हैं, मीन्स अकेले खड़े हो सकते हैं एंड मीनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट रूट मॉर्फीम। Root is a morpheme that cannot be analyzed into smaller parts. रूट मॉर्फीम्स वो होता है, रूट ऐसा मॉर्फीम होता है जिनको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। It is that part of word which is left when all the suffixes have been removed. ये रूट मॉर्फीम तब मिलता है जब उस रूट मॉर्फीम में से सारे सफिक्सेस को और प्रीफिक्सेस को रिमूव कर दिया जाए, तो वहाँ पर आपका बनता है रूट मॉर्फीम। लाइक एग्जाम्पल एक्ट, ब्यूटी, सिस्टम। नेक्स्ट अनफेथफुल। इन अनफेथफुल अन इज द प्रीफिक्स एंड फुल इज द सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स को रिमूव कर देंगे तो आपका बचा फेथ। फेथ इज द रूट वर्ड, फेथ इज द रूट मॉर्फीम, रूट वर्ड। ओके। नेक्स्ट फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम लाइक एग्जाम्पल रन, बॉटल, फोन एटसेट्रा। एंड बाउंड मॉर्फीम लाइक एग्जाम्पल क्लूड, री, ईस्ट, ईडी, एस। रूट्स में बी बाउंड और फ्री मॉर्फीम्स। जो रूट मॉर्फीम होते हैं वो बाउंड मॉर्फीम भी हो सकते हैं एंड फ्री मॉर्फीम भी हो सकते हैं। ऑल अफिक्सेस इधर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आर नोन एज अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम्स। मीन्स ऑल अफिक्सेस आर बाउंड मॉर्फीम्स। जितने भी अफिक्सेस हैं मीन्स जितने भी प्रीफिक्स हैं, जितने भी सफिक्स हैं, ये सारी की सारी प्रीफिक्स और सफिक्स क्या कही जाती हैं? बाउंड मॉर्फीम्स कही जाती हैं। इनको बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। व्हेन फ्री मॉर्फीम्स आर यूज्ड विद बाउंड मॉर्फीम्स, जब फ्री मॉर्फीम्स को बाउंड मॉर्फीम्स के साथ यूज किया जाता है, द बेसिक वर्ड फॉर्म इन्वॉल्व्ड इज टेक्निकली नोन एज द स्टेम। तो जो वर्ड बनता है उनको स्टेम कहते हैं। लाइक अनड्रेस्ड, अन इज व्हाट? बाउंड, प्रीफिक्स, बाउंड मॉर्फीम। ड्रेस इज व्हाट? फ्री मॉर्फीम and ed, it works as a bound morpheme. Means undressed, unbound morpheme, dress free morpheme and ed bound morpheme. Again next lexical morphemes.
लेक्सिकल मॉर्फीम, दिस इज द काइंड ऑफ फ्री मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो होता है फ्री मॉर्फीम का एक काइंड होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेक्सिकल मॉर्फीम। Lexical morphemes are the ordinary nouns, adjectives and verbs. Lexical morphemes वो होता है, ये जनरली कोई nouns होते हैं, adjectives होती हैं, verbs होती हैं, which we think of words, जो भी जिस भी हम words को सोचते हैं, words के बारे में सोचते हैं, which carry the content of message, जो कि message को कंटेंट करके रखता है, बी कन्वे जिसे हम कहते हैं। दे आर कॉल्ड द ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स, इनको ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स कहते हैं। सिंस वी कैन ऐड न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स टू द लैंग्वेज ईजली, क्योंकि हम जो है न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल सैड, लॉन्ग, लुक, दिस इज द लेक्सिकल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स लैंग्वेज को ईजी करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स एक प्रकार के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट फंक्शनल मॉर्फीम्स। फंक्शनल मॉर्फीम्स, दिस इज द अगेन काइंड ऑफ फ्री मॉर्फीम। फंक्शनल मॉर्फीम एक फ्री मॉर्फीम्स का काइंड होता है। Those are functional words in the language such as conjunctions, prepositions, articles and pronouns. Functional morphemes, फंक्शनल वर्ड्स लैंग्वेज में जो फंक्शन की तरह काम करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं जैसे कि कंजंक्शंस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए। दे आर कॉल्ड क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स, इनको क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स कहते हैं। सिंस बी ऑलमोस्ट नेवर एंड न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स टू द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स हम कभी नहीं, ये फिक्स होते हैं, जैसे कि कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस हैं, तो इनके बिना काम भी नहीं चलता है। लाइक एग्जांपल एंड, बट, ऑन, नियर, अबव, दीज आर फंक्शनल मॉर्फीम्स। नेक्स्ट मोनोमॉर्फेमिक। Monomorphemic, the word consisting only three root morpheme is called monomorphemic. मीन्स ऐसे वर्ड जो कि एक ही रूट फ्री मॉर्फीम से बने हों, जो कि एक ही रूट मॉर्फीम, एक ही रूट वर्ड से बने हों, डैट इज नोन एज मोनोमॉर्फेमिक। एग्जाम्पल कैट, रैट, हैट, बैट एट्सेट्रा। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फेमिक। Polymorphemic, the word consisting of more than one root is called polymorphemic. ऐसे वर्ड जो कि एक से ज़्यादा रूट वर्ड से बने हैं, डैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फेमिक। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट। So aircraft is a word, but aircraft is made by two words. One is air and second is craft. So this is what? Polymorphemic. Dinner, table and so on. रूट एंड अफिक्सेस में बी ऑफ एनी लेंथ एंड स्ट्रक्चर। रूट और अफिक्स जो होते हैं वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। अफिक्सेस आर जनरली शॉर्टर देन रूट्स। जो अफिक्सेस होते हैं वो रूट से जनरली शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। Next, stem morpheme. Stem morpheme, a stem is formed when a root morpheme is combined with an affix. एक स्टेम तब फॉर्म होता है जब कोई रूट मॉर्फीम कंबाइन होता है, किसी एफिक्सेस के साथ में कंबाइन हो जाता है। इट मीन्स when root morpheme is added with any suffixes or prefixes, then stem morphemes are created. Other affixes can be added to a stem to form a more complex stem. जैसे देखिए यहाँ रूट वर्ड believe है, believe that is a verb, but when we add believe plus able, जब मैंने believe में able ऐड कर दिया then ये बन जाएगा believable. Believable, तो believable is what? This is the stem morphemes. And if we add un plus believe plus able means prefix, verb and suffix, so this word creates unbelievable. So this is what? This is also stem morphemes.
Got it? Bound morphemes can also be divided into two types. बाउंड मॉर्फीम को टू टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. वन इज डेरिवेशनल मॉर्फीम एंड सेकंड इज इन्फेक्शनल मॉर्फीम. Derivational morpheme and second is inflectional morphemes. Derivational morphemes is what? Derivational morphemes, when root with derivational morpheme combine a new word, is formed with new meaning. जब कोई रूट वर्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम के साथ मिलता है नई मीनिंग बनाने के लिए, तब वहाँ पर डेरिवेशनल मॉर्फीम होता है. दिस वर्ड यूजुअली चेंज ग्रामेटिकल क्लॉज, यानी कि ये वर्ड जो है ग्रामेटिकल क्लॉज को चेंज कर देता. लाइक बॉडी इज द नाउन एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम इज व्हाट? इज. सॉरी boy, this is the noun, and is, this is the derivation. So when we add then this a new word boys, that is adjective. So this is what? Derivational morpheme. Next, verb plus derivational morpheme means clear plus ends, clearance. So clearance is again noun, and adjective or adverb plus derivational quietly, exact plus ly, exactly. Similarly, goodness, careless, and so on. So this is what? This is the derivational morpheme. Next, inflectional morpheme. Inflectional morphemes have grammatical meaning in the sentence. Inflectional morphemes का सेंटेंस में ग्रामेटिकल मीनिंग होता है. दे नेवर चेंज पार्ट ऑफ स्पीच. ये पार्ट ऑफ स्पीच को कभी चेंज नहीं करते हैं. मीन्स एक तरह से अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं. इन्फिनिटिव इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल. टू इज एडेड बिफोर द वर्ड टू. गो, टू वर्क, टू फिनिश. मीन्स जैसे गो मीन्स जाना होता है, गो के पहले टू लग गया तो ये बन गया इन्फिनिटिव. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है तो वहाँ से इन्फिनिटिव बनता है. इन्फिनिटिव इन्फेक्शनल मॉर्फीम्स का एग्जाम्पल होता है. देयर आर 8 इन्फेक्शनल मॉर्फीम इन इंग्लिश. इंग्लिश में 8 इन्फेक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं. वन इज एस और ई एस. प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है. लाइक सी वेट्स एट होम. वो घर पर वेट करती है. नेक्स्ट, ईडी. एडिंग ईडी. दीज आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस, स्पेशली इन द पास्ट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. सी वेटेड एट होम. उसने घर पर वेट किया. बट ing, these are the progressive, these are the continuous. So she is eating the nuts. Next, en, these are also past participle. Sony has eaten the biscuit. Sony has eaten the biscuit. And s, plural case, Sonia has eaten the biscuits, but on air biscuit. er, comparative, Sonika has shorter hair than Monica. Next, s, these are the progressive. Soumya's hair is long. Next, est, superlative, Monica has the longest hair. What is derivational versus inflectional? What is the difference in both? Okay. An inflectional morpheme never changes the grammatical category of a word. जो inflectional morpheme होता है वो कभी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज नहीं करता है. लाइक ओल्ड, दिस इज द एडजेक्टिव, बट ओल्डर, दिस इज आल्सो एडजेक्टिव. इफ वी टॉक अबाउट ओल्डेस्ट, सो डेट इज आल्सो एडजेक्टिव. एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड. जबकि जो डेरिवेशनल मॉर्फीम होता है ये वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर लेता है. लाइक टीच, ऑन एयर, टीच इज व्हाट? टीच इज द वर्ब, but if we add er means teacher, teacher is the noun.
So on here it change its grammatical meaning, grammatical category. Okay, so inflectional morpheme never change the grammatical category of a word, while derivational morpheme can change the grammatical category of a word. Next, some morphemes look the same. कुछ ऐसे morphemes होते हैं सेम दिखते हैं, but this does not mean, but इसका मतलब ये नहीं होता है that they do the same kind of word कि वो एक ही तरह के word हों. Like if we talk about teacher, this is the suffix plus inflectional, but younger, because on here also add er, on here also er, so younger is the suffix plus derivational. Younger is what? Suffix plus derivational, but in teacher suffix plus inflectional, so remember it. Next, whenever there is a derivational suffixes and inflectional suffixes attached to the same word, they always appear in that order. जब कभी भी डेरिवेशनल सफिक्स और इन्फेक्शनल सफिक्स एक ही वर्ड में होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड, तब वहाँ पर क्या होते हैं? ऑर्डर एक होता है. नेक्स्ट देखिए, टीच प्लस ई आर प्लस एस मीन्स टीच इज द वर्ड, टीच इज द स्टेम, er derivational and s inflectional, so teachers. Okay, so in teachers stem derivational and inflectional are present. Morphological description, so this is the very important morphological description of a sentence. Like on your sentence is the girls wildness shocked the teachers, so on here the is what? Functional. The girls wildness shocked the teachers, so the is the functional, girl is the lexical. The is what? Functional morpheme, girl lexical morpheme or lexical word. S apostrophe S inflectional morpheme, wild lexical morpheme, ness derivational morpheme, shock lexical morpheme, ed inflectional morpheme, the functional morpheme, teach lexical morpheme, er derivational morpheme, and s inflectional morpheme. Major differences between derivational and inflectional morphemes. So if we talk about on the basis of position, so derivational morphemes closer to stem, but inflectional morpheme farther from stem. derivational morpheme में जो एडेबल होता है वो एस, बट यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है. डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या स्टेम को चेंज करते हैं? यस, बट इन्फेक्शनल नो. डेरिवेशनल मॉर्फीम प्रोडक्टिव ऑफ नो, बट यहाँ यूजुअली एस. डेरिवेशनल मॉर्फीम मीनिंग जो होता है डेरिवेशनल वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ऑफन होता है, अक्सर होता है, बट इन्फेक्शनल मॉर्फीम में प्रेडिक्टेबल होता है. नेक्स्ट, फ्री मॉर्फीम्स. Example of free morphemes: love, fish, read. And derivational morpheme: lovely, fisher, readable. And inflectional morpheme: loves, fished, reading. Means love free morpheme, but lovely derivational morpheme, and loves inflectional morpheme. Fish free morpheme, fisher derivational morpheme, and fished inflectional morpheme. Read free morpheme, readable derivational morpheme, and reading inflectional morpheme. Affixes, prefixes, and suffixes. Affix is a morpheme that comes at the beginning, that is prefix, or ending, that is suffix, or of a base morpheme. Affix is usually a morpheme that cannot stand alone. Affix एक ऐसा morpheme होता है जो कि अकेला खड़ा नहीं रह सकता है. मीन्स ये अलोनी, अकेले, है ना, मीनिंग नहीं देता है. लाइक फुल, ली, इटी, नेस. अ फ्यू एक्सेप्शन आर एबल. कुछ एक्सेप्शन है जो कि मीनिंग भी देते हैं, लाइक एबल, लाइक, लेस, एंड सो ऑन.
Next, what is prefix? Prefix an affix that comes before a base morpheme. एक ऐसा affix, एक ऐसा वर्ड जो बेस मॉर्फिम के पहले आता है, डेट इज नोन एज प्रीफिक्स. लाइक एग्जांपल, इन द वर्ड इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट में इन जो है वो प्रीफिक्स है, सफिक्स. एन अफिक्स डेट कम्स आफ्टर अ बेस मॉर्फिम. एक ऐसा अफिक्स जो कि बेस मॉर्फिम के बाद में आता है, डेट इज कॉल्ड सफिक्स. लाइक इन एग्जांपल, एस कैट्स. इन द कैट्स एस इज द सफिक्स. नेक्स्ट, प्रीफिक्स. Prefix, suffix, infixes, circumfixes. These all are the bound morphemes. Prefixes, morpheme which occur only before another morpheme. ऐसा morpheme जो कि किसी दूसरे morpheme के केवल पहले आता है, that is prefix. In example, uncover, uncover, undo. Un is the prefix. Disconnect में dis क्या है? Prefix है. Next, suffixes. Bound morpheme which occur following other morpheme. सफिक्स वो होते हैं जो कि दूसरे मॉर्फिम के साथ आते हैं, मीन्स आफ्टर बेस मॉर्फिम. बेस मॉर्फिम के बाद में प्रयोग होते हैं, सफिक्स होते हैं. एग्जांपल, ई आर. सिंगर, परफॉर्मर में ई आर क्या हो गया आपका? सफिक्स हो गया. टाइपिस्ट, प्लेनिस्ट में ई एस टी यानी कि ईस्ट, सॉरी आई एस टी, ये क्या हो गया आपका? सफिक्स हो गया. इनफिक्सेस, मॉर्फीम्स विच आर इंटरेस्टेड इनटू अदर मॉर्फीम्स, डेट इज़ नॉट इन इंग्लिश. देखिए, इनफिक्सेस वो होते हैं जो कि किसी दूसरे मॉर्फेम्स में इंसर्टेड होते हैं. सॉरी, इंसर्टेड लिखा है, इंटरेस्टेड, सॉरी फॉर दिस. इंसर्टेड होते हैं, ये इंग्लिश में नहीं होते हैं. एंड circumfixes morphemes that are attached to a root or stem morpheme both initially and finally. ये भी इंग्लिश में नहीं है, मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स ही. ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स. Words can have an internal structure much like the syntax of phrases. ऐसे words जिनका एक internal structure होता है. Morphemes like the s and re near the grammatical end of the continuum are called grammatical morphemes. The grammatical morphemes include forms that we can consider to be words like the. देखिए, ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स वो होते हैं जो कि फॉर्म्स को कंटेन इंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल हो गए जैसे द, THE, ए, एंड, ऑफ, एंड अदर्स डेट मेक अप पार्ट्स ऑफ वर्ड्स लाइक एस एंड ed, और भी जो कि वर्ड्स का पार्ट होते हैं, शब्द को बनाते हैं. कंटेंट वर्ड्स, दीज आर दोज वर्ड्स डेट डिनोट कॉन्सेप्ट सच एज सब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड आइडियाज. कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कई सारे कॉन्सेप्ट को डिनोट करते हैं, जैसे सब्जेक्ट, एक्शंस, आइडियाज, इन सबको. कंटेंट वर्ड्स आर ओपन क्लास वर्ड्स, न्यू वर्ड्स कैन बी एडेड. कंटेंट वर्ड्स ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं जिसमें न्यू वर्ड्स को ऐड किया जा सकता है. एग्जाम्पल ऑफ न्यू वर्ड्स, स्टैग्नोग्राफी. स्टैग्नोग्राफी, ट्रेट ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट. फंक्शनल वर्ड्स दे एक्सप्रेस ग्रामेटिकल फंक्शंस. फंक्शनल वर्ड्स वो होते हैं जो ग्रामेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसमें आते हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस एट्सेट्रा. दे कनेक्ट द फंक्शनल वर्ड्स टू द लार्जर ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट. दे आर आल्सो called closed word class. No new words are added to this class.
नेक्स्ट यहाँ पर है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट इंफॉर्मेशन like derived words, lexical gaps, compound. Also, how to differentiate compound from noun phrase. Acronyms, back informations, abbreviations, truncation, clipping, eponyms and blends. So first of all, understand what is derived words. New words with new meanings formed from root plus derivational morpheme are called derived words. derived word वो होते हैं, ऐसे नए वर्ड होते हैं जो कि नई मीनिंग देते हैं लेकिन बने होते हैं रूट प्लस डेरिवेशनल मॉर्फीम से बने होते हैं। डिराइव्ड वर्ड किससे बने होते हैं? रूट प्लस डेरिवेशनल मॉर्फीम से बने होते हैं। नाम से क्लियर हो जाएगा, डी फॉर डिराइव्ड, डी फॉर डेरिवेशनल। एग्जाम्पल, रूट प्लस डेरिवेशनल वर्ड से बने होते हैं। इर प्लस रेगुलर, ये बन गया इरेगुलर, इरेगुलर इज द डिराइव्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, लेक्सिकल गैप्स। व्हाट इज लेक्सिकल गैप्स? सो दीज आर वेल formed but non-existing words. lexical gaps well formed तो होते हैं but non-existing words होते हैं। possible combination, punishment, never let theme come into use. example, disobvious, linguisticism, incomplete। देखिए, लेक्सिकल गैप तो होते हैं लेकिन ये बने भी होते हैं, जैसे अनकम्प्लीट। इंग्लिश में अनकम्प्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट का जो अपोजिट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अनकम्प्लीट नहीं होता है। मीन्स इनका जो इंग्लिश में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट, कंपाउंड्स। व्हेन अ वर्ड कंबाइंस विद अनदर वर्ड इट दस रिजल्ट इन कंपाउंडिंग। जब एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड से मिल जाता है देन कंपाउंड वर्ड बनता है। वर्ड प्लस वर्ड कंपाउंड, दो वर्ड या मोर देन टू वर्ड मिला दोगे तो कंपाउंड बनेगा। मीनिंग में और मे नॉट चेंज, मीनिंग चेंज भी हो सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, हॉट प्लस डे, हॉट डे। नो नो, इफ वी टॉक अबाउट ओनली हॉट डे यानी कि अलग अलग बात करें, हॉट डे मीन्स एंग्री डॉग। बट इफ वी टॉक अबाउट एडिंग, अगर साथ में मिला कर कहें हॉट डॉग, हॉट डॉग, यहाँ जैसे हॉट डॉग मीन्स एंग्री डॉग, हॉट। अब इसको मिलाकर हॉट डॉग मतलब साथ में है तो आ डिश फॉर ईटिंग मीन्स एक डिश होता है ईटिंग के लिए, इसको हिंदी में खिचड़ी बोलते हैं, पोलेंटा। When two words are in the same category, जब दो वर्ड एक ही कैटेगरी के होते हैं, द कंपाउंड विल बी इन द सेम कैटेगरी, तो कंपाउंड भी सेम कैटेगरी की होती है। लाइक होम नाउन है, वर्क नाउन है, दोनों को मिला दिया गया होमवर्क, ये भी नाउन हो जाएगा। कंपाउंड तो है लेकिन नाउन है। पिक नाउन है, पॉकेट नाउन है, मिला दिया गया पिक पॉकेट, ये भी नाउन हो गया। कंपाउंड्स कैन बी मोर देन टू वर्ड्स, कंपाउंड में दो से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। टू वर्ड्स कंपाउंड्स आर क्विट कॉमन इन इंग्लिश। थ्री वर्ड्स कंपाउंड्स लाइक थ्री टाइम लूजर एंड फोर वर्ड्स कंपाउंड फोर डायमेंशनल शेप टाइम। मीन्स एग्जाम्पल, अगर फोर वर्ड कंपाउंड की बात करें तो फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम है। थ्री वर्ड्स की बात करें तो थ्री टाइम लूजर, और टू वर्ड तो पिक पॉकेट होमवर्क, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। नेक्स्ट, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स आर वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द सेवरल वर्ड्स। एक्रोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेवरल वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से बने होते हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट PEPCO, पेप्को, it means Pakistan Electric and Power Company. But if we talk about WASA, WASA, then it is made from the Water and Sanitation Authority. Next, back information. What is back information? A new word may enter into a language because of an incorrect morphological analysis. Incorrect morphological analysis करने से लैंग्वेज में एक नया वर्ड की एंट्री हो सकती है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट पेडल, सो पेडल वाज द डिराइव्ड फ्रॉम द पेडलर।
पेडल जो है पेडलर से बना है, जो कि यहाँ पर ऑन द मिस्टेकन एजम्पशन डेट द ई आर वाज सफिक्सेस मीन्स ई आर यहाँ पर सफिक्स था। स्टोक से बन गया स्टोकर, एडिट से बन गया आपका एडिटर। नेक्स्ट abbreviations of longer words or phrases can be lexicalized। ये abbreviations लॉन्गर वर्ड्स का एब्रीवेशंस जो है एक लेक्सिलाइज्ड हो सकता है। एब्रीवेशन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ब्रेविस। एब्रीवेशन लैटिन वर्ड ब्रेविस से लिया गया, विच मीन शॉर्ट, जिसका मतलब होता है शॉर्ट करना। तो एब्रीवेशन का ही मतलब होता है शॉर्ट करना। दस इट इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड। इसलिए ये एब्रीवेशंस जो होता है वर्ड का शॉर्टेंड फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। लाइक एग्जाम्पल टीवी, तो टीवी इज द शॉर्ट फॉर्म टेलीविजन। नेक्स्ट, व्हाट इज इपोनिम? अंडरस्टैंड व्हाट इज इपोनिम? इपोनिम्स आर वर्ड्स, इपोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं मेड आउट ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जो कि प्रॉपर नाउन्स से बने होते हैं। लाइक सैंडविच, जैम्बो, रोबोट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इपोनिम, एग्जाम्पल ऑफ इपोनिम। Next, understand blends. What is blends? These are similar to compounds but parts of the words. Blends जो होते हैं words compounds के ही similar होते हैं, लेकिन words के part होते हैं that are combined or deleted. Smog from. Smog from means smoke, fog. Motel from. Motel from means motor प्लस होटल। मीन्स मोटेल कहीं ना कहीं मोटर प्लस होटल से बना है। स्मोक बना है स्मोक प्लस फॉग से बना है। स्मॉग बना है स्मोक प्लस फॉग से बना है। ये ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंड का मतलब एक तरह से मिक्सअप करना, मिला देना। अदर टर्म्स फॉर वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के लिए और कौन से टर्म्स हैं? सो टर्म्स हैं रूल, प्रोडक्टिविटी, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, सप्लेटिव मीन्स एक्सेप्शन, एक्सप्लेटिव, एलोमॉर्फ्स, डिफॉल्ट और एल्सवेयर, होमोफोनस मॉर्फीम्स। रूल प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज रूल प्रोडक्टिविटी? Morphological rules are productive because they can be used to form new words. Morphological rules जो होते हैं प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये नए वर्ड्स को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फ्री एंड बाउंड मॉर्फेम्स, फ्री और बाउंड मॉर्फेम्स की हेल्प से। सम मॉर्फेम्स आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स, कुछ तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, प्रोडक्टिव मॉर्फेम्स आर एबल, ई आर, बट नॉन प्रोडक्टिव मॉर्फेम्स आर एक्स, ई एक्स एंड लेट एंड सो ऑन। Next, we have to understand universality of compound. It is a common and frequent process for enlarging the vocabulary of all languages. For example, in die, THAI, the word cat is mew, watch is fawn, and house is bone. The word for watch, cat, is compounding of mew, fawn, bun. Mew, fawn, bun, which literally means cat, watch, house, cat, watch, house, cat, watch, house. Next, suppletive. Exception. Suppletive are treated separately in the grammar. Suppletive जो होते हैं वो ग्रामर में सेपरेटली रूप से ट्रीट किए जाते हैं। They can't use the regular rules of inflectional morphology to add affixes to word the exception. women से women, child से children, इन सब में s लगाकर प्लूरल नहीं बनता है। एलोमॉर्फ। Allomorph in linguistics, an allomorph is a variant form of a morpheme. Allomorph जो होता है मॉर्फीम का एक वेरिएंट फॉर्म होता है।
एलोमॉर्फ्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स। एलोमॉर्फ्स जो होता है मॉर्फीम्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डेट हैव द सेम मीनिंग, जिनके सेम मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल ER, LM, इन, ऑल मीन्स नॉट, इरेगुलर, इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट, ये आपके एलोमॉर्फ हैं। इन, टू बिकम, ब्राइटन, टू ब्राइटन आवर माइंड। अभी यहाँ पर ये समझिए ये आपके एलोमॉर्फ के एग्जाम्पल हैं। वेयर एज एनी फोनेटिक शेप और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोनीम फोनीम इज कॉल्ड मॉर्फ। मतलब कोई भी फोनेटिक शेप हो या फोनीम का रिप्रेजेंटेशन को ही मॉर्फ कहते हैं। जीरो और नल और डेरिवेशन morpheme. The process of adding a null morpheme is called null affixation. null morpheme को ऐड करना null affixation, null derivation या zero derivation कहते हैं। null morpheme is represented as either the figure 0 or the empty set symbol like this. You can see. The existence of a null morpheme in a word can also be theorized by contrast with other forms of the same word showing alternate morphemes. Example, singular number of English nouns is shown by a null morpheme that contrasts with the plural morpheme s. Cat plus s, this is the singular number, so singular number we have to denote by null morpheme. So cat, root word cat, cat is the singular, and if we talk about cat plus s, then cat, then plural cats. Homophonous morphemes, these are those morphemes that have same sound but have different meanings. ऐसे जो कि सेम साउंड तो होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, डेट इज होमोफोनस मॉर्फेम्स लाइक बार, वेयर, प्लान और प्लेन, साइट, देर आर थ्री साइट, SIGST, CITE and SITE. So these are three side, spelling different, meaning different but sound same. And in last you can see reduplication. What is reduplication? Reduplication is the morphological process by which root or stem or a part of a word is copied or duplicated. रीडुप्लीकेशन ऐसे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर रूट, स्टेम या वर्ड्स के पार्ट को कॉपी किया जाता है या उसको डुप्लीकेट किया जाता है। इफ़ द होल वर्ड इज रिपीटेड इट इज़ कॉल्ड फुल डुप्लीकेशन। अगर पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो जाता है तो वहाँ पर फुल डुप्लीकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, चमचम इन उर्दू, उर्दू में एक वर्ड होता है चमचम, इंग्लिश में है सो, ओके, डॉकी, वी एंड जिग जैग, बाय बाय, ची, नो इन इंग्लिश। तो ये क्या है? रीडुप्लीकेशन है। फुल रीडुप्लीकेशन जैसे हो गया बाय बाय, सो, ची, नो। क्लियर? ओके, थैंक यू. So if you like my video, if you understand my video, then you have to subscribe, you have to share and you have to like also. For any query you have to comment. Okay, thanks, thank you so much.